Hello everyone, this is our English class and today we will start chapter number 4, Footprints Without Feet. The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो बच्चे जो हैं वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स दिख रहे हैं, यानी कि इनको कीचड़ के निशान दिख रहे हैं किसी के पैरों के, नंगे पैरों के. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? अब ये लोग जो बच्चे हैं ये देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इनके घर के बाहर, मतलब लंदन के मिडिल में इनका घर है और यहाँ पर कौन से व्यक्ति जो है यहाँ पर आया है नंगे पैर और कीचड़ में उसके पैर सने हुए हैं. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जैसे वो घूरते हैं तो उनको और ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ उनकी आंखों के सामने होती है. एक और फ्रेश निशान इनको दिखता है. फ्रेश फुट मार्क अपियर्ड फ्रॉम नोवेयर, कहीं से भी एक फ्रेश फुटवेयर जो मार्क है वो दिखता है. Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. अब ये वापस से उन निशानों, पैरों के निशानों की तरफ फॉलो करते हैं, ठीक है, जो सीढ़ियों से उतर के जा रहे हैं गली की तरफ. The boys followed fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. अब ये देखते हैं कि किस तरीके से कीचड़ के निशान जो हैं वो धीरे धीरे धूमिल होते जा रहे हैं और एक समय पे वो गायब हो जाते हैं. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वी वॉज रियली सिंपल इनफ. अब इसकी रहस्य का एक्सप्लेनेशन सिंपल था. द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब इसका एक्सप्लेनेशन ये था कि इस चीज़ को एक साइंटिस्ट जो है उसने एक डिस्कवरी कर ली थी कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है. ये उसी का नतीजा था. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. अब ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए हैं ये डिस्कवर करने के लिए कि कैसे ह्यूमन बॉडी को आप इनविजिबल कर सकते हो. Finally, he swallowed certain rare drugs, and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. अब फाइनली वो इतनी अलग तरह की ड्रग्स जो है वो खा लेता है जिससे उसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है ग्लास की तरह और उसकी की तरह मजबूत भी हो जाती है. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, भले ही वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, तो वो क्या था, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति भी था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम. उसका जो मकान मालिक था उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं था और उसको हटाने की मकान मालिक ने कोशिश भी करी थी. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी थी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. अब बिना या आप इसने उसके मकान मालिक के घर में आग लगा ली थी साइंटिस्ट ने, तो वहां से बचने के लिए इसको नंगा होकर के जाना था, यानी कपड़े उतार के जाना पड़ रहा था. तभी ये इनविजिबल, मतलब इनविजिबल अगर ये है और अगर कपड़े पहन के जाएगा तो सस्पिशियस हो जाएंगे ना लोग कि फेस वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, ये कौन कपड़े पहने घूम रहा है, इसलिए इसको कपड़े हटाने पड़े. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. ये एक होमलेस वॉन्डरर की तरह घूम रहा था, एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास घर नहीं होता उसकी तरह, वो भी बिना कपड़ों के, बिना पैसे के, और काफ़ी इनविजिबल था. और इसके पैरों के निशान तब तक ही दिखे थे जब तक कि ये मड में क्यों नहीं चला गया था. जब तक ये पैर इसके मड में नहीं चले गए थे तब तक कोई पता भी नहीं लगा सकता था कि यहाँ पे कोई व्यक्ति घूम रहा है. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. ये आसानी से बच के निकल गया उन लड़कों से जो इसको फॉलो कर रहे थे, इसके पैरों के निशान को. But this adventures were by no means over. लेकिन अभी तक उसके एडवेंचर खत्म नहीं हुए थे. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने बहुत गलत समय चुना था बिना कपड़ों के घूमना लंदन के अंदर, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ठंड थी. It was midwinter. सर्दियों के बीच का समय था. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. हवा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा तीखी थी, ठंडी थी, और वो बिना क्लोथ्स के सर्वाइव नहीं कर सकता था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ. अब गली में घूमने के बजाय वो डिसाइड करता है कि लंदन के बहुत बड़े स्टोर में वो गर्मी लेने के लिए जाएगा.
Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. जैसे ही क्लोजिंग का समय आया, स्टोर बंद हुआ, दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन जो है वो एक्टिव हो गया और उसने कपड़े लिए और खाया बिना पैसे चुकाए. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने दरवाजे खोले, बॉक्सेस खोले, रैपर्स हटाए और वो अपने आप को गर्म कपड़ों में उसने अपने आप को कवर कर लिया. Soon, with the shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. जल्दी ही उसने जूते पहन लिए, एक ओवरकोट पहन लिया और एक अच्छी हैट पहन ली और वो पूरी तरह कपड़े पहने हुए था और एक विजिबल पर्सन की तरह देखा जा सकता था. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. और जल्दी ही वो रेस्टोरेंट में गया जहाँ पे उसको ठंडा मीट मिला और कॉफ़ी मिली, जो उसने अपने खाने की तरह खाया और उसके बाद में इसने मिठाइयाँ खाई और फिर वाइन भी इसने खा ली जो इसने ग्रोसरी स्टोर से ली थी. वाइन भी इसने पी ली जो उसने ग्रोसरी स्टोर से ली थी. फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. और फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो बैठ जाएगा, लेटेगा जो मैट्रेसेस होते हैं उन पर, यानी कि जो गद्दे होते हैं उन पर. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अब अगर ये सही समय पे उठ जाता स्टोर खुलने से पहले तो सब कुछ सही रहता. एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. लेकिन जैसा कि हुआ वो उस समय पे नहीं उठा और असिस्टेंट जो है वो आ रहे थे दूसरी सुबह. व्हेन ही सॉ अ कपल देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन. जब उसने देखा कि उसकी तरफ एक कपल बढ़ रहा है तो वो घबराया और भागने लगा. दे नेचुरली गेव अ चेज और वो भी उसके पीछे भागने लगे. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. अब क्योंकि ये भागा तो उसके पीछे लोग भागे और फिर इसको अगर बचना था तो इसको अपने कपड़े उतारने पड़े क्योंकि ये तो इनविजिबल था और वापस से ही अपने आप को ठंडी जनवरी की हवाओं के बीच में वापस निकट पाता है. So that's all for today, students. Have a nice day ahead. God bless you all.